अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अप्रैल के महीने के अंदर कौन सी ऐसी 5 सब्ज़ी वाली मुनाफा बख्श फसलें हैं जो आप काश्त करके उनसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नाज़रीन वीडियो में जुड़े रहें। पहले आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। नाज़रीन आपको बताते चलें कि अप्रैल के अंदर जो 5 मुनाफा बख्श फसलें सब्जियां आपके लिए बेहतरीन रह सकती हैं या जिन्हें आप काश्त करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, तो उनमें हम रखेंगे 6 से 7 फसलों को। 3 महंगी होंगी लेकिन 3 ऐसी फसलें होंगी जो कि सस्ती होंगी, कम इन्वेस्टमेंट वाली होंगी और आप उन्हें काश्त कर सकेंगे। बल्कि कोई भी किसान काश्त कर सकेगा थोड़ी इन्वेस्टमेंट में। तो नाज़रीन पहले बात करते हैं उन फसलों की जो कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली हैं, जो कि हर काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकता उन फसलों को काश्त करने के हवाले से। तो नाज़रीन उनमें आपको बताते चलें कि खीरे की एक ऐसी फसल है जिस पर आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। 1 एकड़ अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम आपका 80,000 से 1 लाख रुपए तक सिर्फ काश्त करने में लग जाता है नाज़रीन। और दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि अगर आप उसे ज़मीन पर बिछाते हैं तो खीरे की इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं आती कि आप उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। उसके लिए आपको बांस वगैरह की ज़रूरत होती है, ऊपर जाल पर चढ़ाना होता है। तो ये कुल मिलाकर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बनती है। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप ज़मीन पर रखना चाहते हैं तो खीरे को बिल्कुल भी काश्त ना करें, क्योंकि ये अमीर लोगों की फसल है। और अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक खीरे के पर एकड़ पर खर्च कर सकते हैं तो फिर आप भी खीरे की काश्त ज़रूर करें। नाज़रीन अगर बात करें दूसरे नंबर पर काश्त होने वाली फसल के बारे में तो वो है खीरे की फसल। पहले नंबर पर खीरे की फसल, जबकि दूसरे नंबर पर काश्त होने वाली फसल बात करें तो ये है करेले की फसल। या नाज़रीन ये भी एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल फसल है सब्जियों के हवाले से जहाँ नाज़रीन, क्योंकि इस पर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है। और अक्सर जो लोग इसे काश्त करते हैं वो बांस वगैरह पर चढ़ाते हैं या फिर इसे वाकिंग टनल में ज़्यादातर काश्त किया जाता है और इससे भरपूर मुनाफा कमाया जाता है। मैंने पिछले साल करेले की काश्त की थी और ज़मीन पर बिछाया था, लेकिन मुझे कोई अच्छी खासी प्रॉफिट इसमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि ज़मीन पर जो करेले वगैरह इसका फल पड़ा होता था वो एक तो उस पर काफ़ी फ्रूट फ्लाई का अटैक होता था और दूसरी इसकी जो प्रोडक्शन थी, जो औसत थी, वो इंतहाई मायूस कौन थी। तो नाज़रीन अगर आप भी करेले की फसल लगाने जाते हैं तो आपको चाहिए कि वाकिंग टनल पर लगाएं या फिर बांस का इस्तेमाल करें और उस पर जाल चढ़ाकर जाल के ऊपर आपने उन बैलों को लटका देना है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि किसान उन्होंने करेले की फसल को बैलों पर चढ़ाया होता है, बांस के ऊपर जाल पर चढ़ाया होता है, तो उससे आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। नाज़रीन अगर बात करें ऐसी फसलों के बारे में जो कि आप इंतहाई कम खर्च पर काश्त कर सकते हैं और उनसे बेशुमार प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और ये इंतहाई आसान फसलें हैं जिनको आप मैनेज भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इन फसलों को आपके लिए संभालना इंतहाई आसान होगा। तो नाज़रीन उनमें कद्दू की फसल है। जी हाँ नाज़रीन, इनके सिर्फ आपने 6 से 7 फुट वाले बेड बनाने हैं और खेलियों के दोनों तरफ से आपने 1.5 से 2 फुट के फासले पर बीज को एक एक दाने को लगाते जाना और आप देखेंगे कि 6 से 7 दिन में आपकी जो कद्दू की फसल होगी वो जर्मिनेशन करने लगेगी और 1.5 माह के अंदर अंदर आपकी कद्दू की फसल फ्रूटिंग पर आ जाएगी। और इसके लिए ज़्यादा स्प्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने हर हफ्ते बाद इस पर अच्छी खाद, फ्रूटिंग के लिए फास्फोरस की खाद आपने इस पर अप्लाई करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा से प्रोडक्शन लेने के लिए। जी हाँ नाज़रीन अगर बेस्ट वैराइटीज़ में की बात करें तो उनमें सनटेक है, इसके अलावा मदीना सीड का ट्रेड जंक्शन है, एडवेंटा का ICI है, रशीद सीड का 4590 है, इसके अलावा ग्रीन लेड का इंटरनेशनल है, हारिस मुरान वालों का कद्दू का बेहतरीन गोल बल्ब वाला सीड मौजूद है। ये आपको अच्छी खासी प्रोडक्शन देने
میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں ناظرین، اور ان کی قیمت جو ہے وہ 1000 سے 1500 پر کنال کے حساب سے ہے کہ اگر آپ 1 ایکڑ کاشت کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 4 سے 5000 روپے میں کدو کا اچھا سا ہائی بریڈ بیج مل جائے۔ اگر اس کے علاوہ بات کریں دوسری سستی اور آسان فصل کی تو وہ ہے گھیا توڑی۔ اگر آپ وہ کاشت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اس کو سنبھالنا بھی آسان ہوگا، کیونکہ اس پر جس چیز کا سب سے زیادہ عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فروٹ فلائی کا، اور فروٹ فلائی کو کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہے، کیونکہ اگر آپ کی فصل پر فروٹ فلائی کا حملہ ہو چکا ہے تو آپ ٹرائی کلوروفان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیپیٹل پلس ٹارگیٹڈ ایلی اکبر گروپ کا کر سکتے ہیں۔ یہ 2 بہترین زہریں ہیں، اس سے آپ فروٹ فلائی کو کنٹرول کر سکیں گے، اور اس کو بھی کاشت کرنے کا وہی طریقہ ہے جو آپ نے کدو کو کاشت کرنے کا طریقہ میں نے پہلے بتا دیا۔ ناظرین، اگر آپ 5ویں نمبر پر آئیں کہ آپ کو جو کہ سستی فصل ہے اور اس کے ریٹ پورا سال انتہائی شاندار رہتے ہیں، 300 سے 400 روپے تک 5 kg کے آپ کو پورے سال میں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو ناظرین یہ وہ فصل ہے، بھنڈی کی فصل ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھنڈی کاشت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو بھنڈی کاشت کس طرح کرنی چاہیے، آپ کو طریقہ کار نہیں معلوم، تو ہماری پلے لسٹ میں جا کر آپ ہماری اس سے پہلے والی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے پریکٹیکلی طور پر دکھایا ہے کہ آپ کیسے اوپن میں اپریل کے اندر بھنڈی کو کاشت کر سکتے ہیں اور اس سے بے پناہ منافع کما سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ چنائی کے وقت لیبر اگر آپ کے یہاں میسر ہے تو آپ بھنڈی کو بغیر کوئی فکر کے آپ اس کاشت کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایسی ورائٹیز اب مارکیٹ میں آ چکی ہیں جن پر کانٹوں کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، جن میں جنٹا کا OI-2324 ہے، ٹرائیڈیک جنکشن ہے، مدینہ سیڈ کا ناظرین، اس کے علاوہ سوریلی F1 ہے، اس کے علاوہ سمر کوئن ہے، اس کے علاوہ راشد سیڈ کا آپ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ گرین لائٹ انٹرنیشنل کا بختاور 33 لے سکتے ہیں۔ یہ وہ سیڈز ہیں جن پر کانٹوں وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ ان سے اچھی خاصی پروڈکشن لے سکتے ہیں۔ جہاں ناظرین، یہ تھی وہ چند فصلیں جو سستی اور کچھ مہنگی جو آپ اس وقت اپریل کے مہینے میں لگا سکتے ہیں اور شاندار پروفٹ ارن کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔